ओम शांति। तो हम देखते हैं कि अचानक जब हम नींद में सोते हैं तो किसी को भी सपने तो किसी भी मनुष्य को आते ही रहते हैं। किसी मनुष्य को ज़्यादा सपने आते हैं और किसी को कम सपने भी आते हैं। तो इनका आधार क्या है? कई कारण सपने के आने के हो सकते हैं। कई बातें जो हम दैनिक दिनचर्या में चर्चा में करते हैं या फिर जिसके ऊपर हम बहुत गहरा चिंतन कर लेते हैं, कभी कभी वो बातें भी हमारे सपने में आ जाती हैं। और कभी कभी भावनात्मक रूप से भी कोई बातें हमारे सपने में आ जाती हैं जब हम नींद करते हुए होते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि कभी किसी पूर्व जन्म की कोई बात अगर हमारे अवचेतन मन में पड़ी हुई होती है, तो जब जिस समय पर हमारी नींद एक नींद पूरी होने वाली होती है और थोड़ी कच्ची और थोड़ी पक्की नींद हमारी होती है, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे समय में हमें बहुत सपने आते हैं। तो उस समय पर अचानक जब सपने आ जाते हैं तो कुछ सपने तो ऐसे होते हैं जिनको हम देखकर भूल भी जाते हैं और हमारे मन पर कोई ज़्यादा गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस समय हम उन्हें देखते हैं केवल उस समय ही वो हमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ, हम ये सपना देख रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम उठते हैं तो हम उस सपने को भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अचानक कोई ऐसे सपने भी देख लेते हैं कि जो हमारे अति करीब हमारे प्रियजन होते हैं, हमारे बहुत ही स्नेही होते हैं, और उनको अचानक हम कोई गलत दृश्य में देख लेते हैं। मान लिया जाए कोई माँ होती है और उसका बच्चा उनसे बाहर कहीं दूर रहता है और माँ अचानक एक सपना अगर देख ले कि बच्चा बहुत बीमार है या बच्चा बहुत कष्ट में है, तो वो उस सपने को देखकर अंदर में बहुत ही डर जाती है, बहुत ही भयभीत हो जाती है और उसका मन बहुत ही उस समय पर बहुत ही बेचैन हो जाता है। वो जैसे ही आँख उसकी खुलती है तो वो चाहे अपने मन को समझाने की कोशिश भी करती है, रोकने की कोशिश भी करती है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सपना उनके मन पर ऐसा छाप छोड़ जाता है कि वो भुलाए भी भूलती नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे भी कई बार हो जाता है, या तो फिर और भी करीबी अपने रिश्तेदार होते हैं, तो जब हम अच्छे सपने देखते हैं किसी के बारे में तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक जैसे मान लिया जाए कोई हमारे करीबी रिश्तेदार है या हमारे घर का पर्सनल हमारा कोई नज़दीकी रिश्तेदार है और उसका हम अचानक एक्सीडेंट देख लें, अचानक चोट देख लें, तो फिर हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है। तो ऐसे समय पर हम क्या करें? तो ऐसे समय पर जैसे ही आँख खुलती है, क्योंकि सपना जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल रियल लगता है, तो कुछ समय तक हमारे मन में हमारे मानस पटल पर वो छाप जैसे पड़ चुकी होती है। तो उसके लिए आँख खुलते ही हमें अपने मन को थोड़ा सा धैर्यवत रखना चाहिए, उठकर थोड़ा सा हमें पानी पी लेना चाहिए और अपने मन में थोड़ा सा दृढ़ संकल्प करें और उस आत्मा के प्रति शुभ और श्रेष्ठ संकल्प हमें ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि उस समय मन की जो अवस्था होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, वो बिल्कुल उस सपने के रंग में ही रंग चुका होता है। तो इसलिए अपने मन को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करें और अपने मन को थोड़े अच्छे विचार देने शुरू करें और उस व्यक्ति की इमर्ज कर लें, माना उसको अपनी आँखों के सम्मुख देखें और जिस भी भगवान को जिस भी रूप में आप मानते हैं, अपने इष्ट देव को याद करें, परमात्मा को याद करें, ईश्वर को याद करें और सदा ये उसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना करें कि जो ये सपना मैंने देखा, सपने तो सपने होते हैं, तो इसलिए इन सपनों का तो कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है, वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। इस जन्म का या किसी जन्म की भी या कहीं की कोई घटना हम देख लेते हैं तो वो हमारे सपने में आ सकती है। तो जो हमने देखा है वो सत्य नहीं है, वो रियल नहीं है, वो मात्र एक सपना है। और साथ साथ उसके लिए ये शुभ संकल्प करें कि जिस आत्मा को हमने
कष्ट अवस्था में देखा या बीमारी अवस्था में देखा है, तो उसको इमर्ज करें और ऐसा महसूस करें कि इनके ऊपर तो परमात्मा की असीम कृपा है और ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो सदा ही भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर है ही और सदा ये परमात्मा की छत्र छाया में ही पल रहे हैं और ये तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो जो मैंने देखा है वो तो मात्र एक स्वप्न ही है। तो जब आप इस बात को बार बार आप रिवाइज़ करें, तो 21 बार अगर आप उसी समय परमात्मा को याद करके या अपने इष्ट देवी या देवता को याद करके आप उनके सामने पक्का संकल्प कर देंगे कि सपना तो केवल सपना ही है, लेकिन ये जो मैंने देखा ये गलत है, बाकी वो आत्मा, वो मनुष्य, वो जो भी मेरा मित्र संबंधी है वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल निरोगी है, बिल्कुल ठीक ठाक है और वो जहाँ भी जाते हैं परमात्मा की दुआ, परमात्मा की दया सदा ही उनके साथ है और हमारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे अपने मन को आप दृढ़ करें और अपने जो मन को आप समझाएं, तो वो बात आपके मन से हट जाएगी और सहज ही आपका मन हल्का हो जाएगा और चाहे कोई घटना घटने वाली भी होगी तो वो आपकी निश्चय बुद्धि से वो भी हट सकती है। तो ऐसा आप अपने मन को समझाकर उस आत्मा को भी दुआ दें और अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखें, क्योंकि सपने तो हर मनुष्य को कभी ना कभी आते ही रहते हैं और ये भी सभी का अनुभव होगा कि सपना देखने के बाद बहुत मन विचलित भी हो जाता है। तो ऐसे आप इन बातों को अपने जीवन में लेकर आएं। ओम शांति।